मैं तो कोई इतिहास का जानकार या मूलतः महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि से नहीं हूँ, लेकिन एक चर्चा मेरे साथ एक बार मेरे बेटे ने की कि हम स्कूल की तरफ से और दिल्ली दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो जब वो वापस लौटा तो उस समय मैंने उससे पूछा कि क्या क्या देख के आए। तो उसने बताया कि जामा मस्जिद देख के आए, पुराना किला जो शेरशाह सूरी और हुमायूं ने बनाया वो देख के आए, लाल किला देख के आए जो शाहजहां ने बनाया, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई वो देख के आए। तो मेरे मन में प्रश्न आया, क्या दिल्ली यही है जो मुसलमानों ने और मुगलों ने बनाई, या वास्तव में दिल्ली का कोई और इतिहास भी है? तो थोड़ा रुचि जागी और थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास किया। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, 8वीं कक्षा तक ही इतिहास स्कूलों में पढ़ाया गया। तो मैंने पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा थे, ये हम सबको पढ़ाया गया है। मैंने कहा जब आखिरी थे तो पहले कौन थे? आखिरी तो बता दिया गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठे अहमद शाह अब्दाली से हारे। पहली लड़ाई भी थोड़ी बहुत बताते हैं, बाबर जीता और इब्राहिम लोधी हारा। पहली लड़ाई भी बताई, तीसरी भी बताई। ये दूसरी लड़ाई भी हुई थी क्या? जब पहली होती है, तीसरी होती है, तो दूसरी भी हुई होगी। जब आखिरी हिंदू राजा था तो पहला भी कोई होगा। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ हमारा वो इतिहास जो हमारे विजय का इतिहास है, हमारे गौरव का इतिहास है, हमारी शूरवीरता का इतिहास है, हमारे बलिदान का इतिहास है, हमारे पराक्रम का इतिहास है, वो सब हमसे जानबूझकर छुपा लिया गया। मुगल्स वर इनविंसिबल, दे वर नेवर डिफीटेड, देयर कैन नॉट बी ए बिगर लाई देन दिस। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। अभी कुछ ही दिन पूर्व हमने सबने सुना है कि लाचित बड़फूकन के उस विजय के पर्व को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे राष्ट्र को स्मरण कराया, लेकिन कभी हमको बताया नहीं गया ये द इनविंसिबल मुगल्स वर डिफीटेड हैंड्स डाउन, या औरंगजेब की सेना हार गई थी, असम के अंदर जाके हारी। हमको बताया नहीं। हमको बताया कि एक के बाद एक आक्रमण होते रहे, उन आक्रमणों का इतिहास बताया, विजय का इतिहास नहीं बताया। दिल्ली में पहले मोहम्मद गोरी जीता, फिर गुलाम वंश आ गया, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, और उसके बाद में मुगल, और फिर अंग्रेज। मुगलों से सीधा सत्ता अंग्रेजों के पास चली गई। इतने बड़े झूठ हमको पढ़ा दिए गए, याद करा दिए गए। मुगल बादशाहों के जूते का नाप तक याद करा दिया, उनकी अचकन की लंबाई तक याद करा दी, लेकिन वो गौरव के क्षण हमको याद नहीं कराए। तो आज का जो अवसर है, अभी आपको बताया कि 1771 में 10 फरवरी को मुगलों को महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठों ने हराया, लेकिन ये मुगलों की तीसरी पराजय थी मराठों के हाथ में, दिल्ली में ही। हमको सबको बता दिया गया 1761 में मराठे हारे, लेकिन 1719 के अंदर बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने मुगलों को आकर दिल्ली में ही हराया। यह हमको किसी ने नहीं बताया। हमको बता दिया संभाजी महाराज, उनको औरंगजेब ने हराया था 1689 में, मराठे कमजोर हो गए। लेकिन इन्हीं मराठों ने 1719 के अंदर आकर और लाल किले पर में कैद यशोबाई को 30 साल बाद वापस छुड़ाकर और महाराष्ट्र के अंदर ले गए। ये घटना हमको किसी ने नहीं बताई। दिस वाज फर्स्ट विक्ट्री ऑफ मराठास इन दिल्ली अगेंस्ट मुगल्स। सेवनटीन 1737 के अंदर बाजीराव पेशवा जी दिल्ली आए और उन्होंने फिर मुगलों को हराया। वो ताल कटोरा के मैदान में उनकी जंग हुई, 50,000 की सेना लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली आए और यहां पर आकर हराया। यह हमको किसी ने नहीं बताया। उसके बाद में मुगलों ने पैक्ट किया कि आप हमारी सुरक्षा के लिए दिल्ली में रहें, क्योंकि अफगान बहुत आक्रमण करते हैं।
तो उसके बाद में 50,000 की सेना दिल्ली में रहती थी, वो चौथ देते थे। चौथ मीन्स 1/4 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुगल्स वाज पेड टू पेशवाज। आप हमारी कृपा करके रक्षा करिए, आप हमारी अपनी सेना लेकर यहां पर रहेंगे, हमको बताया ही नहीं गया। और उसके बाद में 1761 बता दिया, लेकिन 1760 में 10 जनवरी के दिन इतिहास की एक चमत्कारी घटना दिल्ली में हुई। दत्ताजी शिंदे को धोखे से नजीब खान ने घेर लिया और कुतुब शाह जो उसका सेनापति था उसने गोली मार दी। वो जमीन पर गिरे हुए हैं, तलवार गर्दन पर है। हमारे हिंदू सेनापति, हमारे यहाँ के शूरवीर कितने बहादुर थे। नजीब खान पूछता है, कहो पाटिल और लड़ोगे क्या? एक गिरा हुआ सेनापति जिसके गर्दन पर तलवार लगी है, कमर में गोली लगी है, वो हिम्मत से जवाब देता है, जिंदा रहे तो और भी लड़ेंगे। ये घटनाएं किसी ने नहीं बताई। इसी बात का बदला लेने के लिए और शाह आलम के रहम की अपील के ऊपर सदाशिव भाऊ सेना लेकर आए। वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसके कारण से पूरे भारत का इतिहास शायद एक नई करवट ले गया, एक नया मोड़ ले गया। शायद उस दिन सदाशिव भाऊ नहीं हारते, अहमद शाह अब्दाली थे, तो अंग्रेज 190 साल तक शासन नहीं कर पाते। लेकिन आप देखिए 1761 में जो सेना हारती है, 1 लाख सिपाही मारे जाते हैं, 5 लाख तीर्थ यात्री आए थे, क्योंकि ये किसी को भरोसा ही नहीं था कि मराठे हार भी सकते हैं, ऐसा उनका पराक्रम था। लेकिन 1771 में विद इन 10 ईयर्स महादजी शिंदे सेना लेकर आते हैं और मुगलों को दिल्ली में वापस परास्त करते हैं। ये घटनाएं हमको दोबारा से इतिहास में सबको स्मरण कराने की आवश्यकता है। इनके सबके जो ऐतिहासिक सारे साक्ष्य हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन केवल आज की पीढ़ी के पास में ये इन साक्ष्यों को पहुंचाने की व्यवस्था है। तो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से निवेदन किया था कि एक कमेटी बने, वो इस इतिहास को पुनर्लिखित करे और आज की जनरेशन के सामने इसको लाए। और साथ में दिल्ली के अंदर जो स्मरणीय स्थान है, पटपड़गंज है, जहाँ 1803 में दौलतराव सिंधिया जी के नेतृत्व में अंग्रेजों से मराठे लड़े थे, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, मुगल हारे और अंग्रेज आ गए। आई टोल्ड यू देयर कैन नॉट बी एनीथिंग फार्दर देन ट्रूथ फ्रॉम दिस। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। दिस इज अ फार्स। ये झूठ हमको परोसा गया और हमने इसको ग्रहण किया है। तो आज का ये कार्यक्रम उसी श्रृंखला में एक, मेरे को लगता है, नींव का पत्थर होगा। महादजी सिंधिया जी का आज पुण्यतिथि का दिवस भी है, उनके चरणों में नमन करता हुआ। और मैं केवल, मेरे को आज के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि बताने के लिए कहा गया था, इस पर अधिकार से उस परिवार के जो वंशज हैं आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो बहुत अधिकार से इस विषय के अंदर आपको बताएंगे। और जिनको हम सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, ऐसे सुधांशु जी यहाँ उपस्थित हैं, आप दोनों और विस्तार से इस विषय में बताएंगे। मेरे को आपके समक्ष केवल इतना ही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।